Hello student, good morning. Today we are going to discuss about remaining dissimilarities of living things. Third dissimilarities, ability to move. Okay, there is a difference in form of movement also. यानी लिविंग थिंग्स में मूवमेंट में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं. Human beings and animals can move from one place to another, but plant cannot move. Human beings और animals एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं ना. जैसे आप लोग हो, घर से स्कूल आते हो, स्कूल से घर जाते हो, तो मूव करते हो ना, है ना. ऐसे ही एनिमल्स भी करते हैं, है ना. बट प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते हैं क्या? नहीं करते हैं. दे रिमाइन फिक्स्ड एट वन प्लेस. दे कैन ओनली मूव सम पार्ट्स. वो अपनी जगह पर फिक्स बने रहते हैं एक जगह पर, है ना. इनके कुछ पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं, जैसे लीव्स है, पत्तियां हैं, ब्रांचेस हैं, उनकी डालियां हैं, ये सब कुछ मूव करती है ना. लेकिन जो पेड़ होता है वो अपनी जगह पर फिक्स रहता है. ओके. ब्रीथिंग प्रोसेस यानी सांस लेने का प्रोसेस. ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज. ह्यूमन बींग्स और ज्यादातर एनिमल अपने नोज से सांस लेते हैं. ओके. बट सम एनिमल्स ब्रीथ इन ए डिफरेंट वे. बट कुछ एनिमल्स अलग तरीके से सांस लेते हैं. फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. फिश जो है अपने गिल्स यानी गलफड़े से सांस लेती हैं. ओके. वाइल इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्मॉल पोर्स ऑन देयर बॉडीज. फिश जो है अपने गिल्स किससे सांस लेती है? अपने गलफड़ों से लेती है. जबकि इंसेक्ट अपनी बॉडी पर मौजूद पोर्स यानी जो छिद्र बने होते हैं उनसे वो सांस लेते हैं. ओके. इंसेक्ट मीन्स कीड़े. ओके. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल हॉल्स अंडर देयर लीव. और प्लांट्स पे जो मैंने बताया था ना, उनकी लीव, उनकी पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो उनसे सांस लेते हैं. ओके. नेक्स्ट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. ओके. समझने की क्षमता. ऑल ऑफ अस हैव ए ब्रेन विच हेल्प्स अस अप टू थिंक एंड अंडरस्टैंड थिंग्स. हम सभी के पास ब्रेन होता है जो हमें सोचने समझने में हेल्प करता है. ओके. एनिमल्स टू हैव ब्रेन्स. एनिमल्स सच हैज डॉग, monkey, elephant and horses are intelligent. Dog, monkey, elephant and horse ये सब एनिमल्स इंटेलिजेंट होते हैं यानी समझदार होते हैं. The brains of other animals such as fish, snails, etc. are not so well developed. Human beings are the most intelligent of ऑल एनिमल्स. पर कुछ एनिमल्स जैसे फिश, स्नेल्स, इनका ब्रेन डेवलप नहीं होता है. ह्यूमन बींग्स सभी एनिमल्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है. ओके. नेक्स्ट इज एबिलिटी टू स्पीक और मेक साउंड्स. बोलने और आवाज करने की क्षमता. ओके. ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू स्पीक और टू मेक साउंड. सभी लिविंग थिंग्स में बोलने की क्षमता नहीं होती है एंड सभी नॉइज नहीं करते हैं. ओके. ह्यूमन बींग्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स विच कैन टॉक एंड कम्युनिकेट विथ वन अनदर. ह्यूमन बींग्स ही एक ऐसा लिविंग थिंग है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट यानी बातचीत कर सकता है. ओके. डिफरेंट एनिमल हैव different way of communicating
अलग अलग जानवरों में बातचीत करने के अलग अलग तरीके होते हैं ना। जैसे डॉग बार्क, यानी डॉग क्या करता है, भौंकता है। लॉयन रॉर, लॉयन क्या करता है, दहाड़ता है। ओके। हॉर्सेस, हॉर्सेस नाइक, यानी हिनहिनाता है। ओके। काउस मो, काउस मो का साउंड करती है। ओके। प्लांट्स कैनॉट स्पीक और मेक एनी साउंड, और प्लांट्स कोई साउंड नहीं करते हैं क्या, नहीं। ओके। चैप्टर रीडिंग हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस क्वेश्चन आंसर। ओके। और आपको ये चैप्टर रीड करना है। ओके, थैंक यू।